हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डाईयूरेटिक्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है। सो डाईयूरेटिक्स जो ड्रग्स होती है ना, ये किडनी से रिलेटेड डिजीज के अंदर काम में ली जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रीनल डिसऑर्डर से रिलेटेड ड्रग्स है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और एडवर्स इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सो दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ NaCl। सो डायूरेटिक्स क्या होती है? ये ऐसी ड्रग्स होती है, ठीक है, यानी कि मेडिकेशंस होती है जो कि एक्सक्रिएशन ऑफ NaCl यानी NaCl को बॉडी से बाहर निकालता है, जो कि क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी बाय एन एक्शन किडनी, यानी किडनी के ऊपर एक्शन करती है, किडनी के ऊपर काम करती है और हमारी बॉडी के अंदर से NaCl और वाटर को जो है एक्सक्रिएट करती है, यानी कि बाहर निकालती है। ठीक है। They decrease the reabsorption of sodium and chloride and increase the water loss। यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना सोडियम और क्लोराइड का, उसको ये डिक्रीज करती है और वाटर लॉस को इंक्रीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स के अंदर सबसे पहले कैटेगरी है लूप डायूरेटिक्स। सो लूप डायूरेटिक्स क्या होती है? इसके एग्जाम्पल है हमारे पास फ्यूरोसिमाइड और ब्यूमेटेनाइड। ठीक है। तो ये दोनों ड्रग्स होती है जो कि लूप डायूरेटिक्स के अंदर आती है। फ्यूरोसिमाइड की अगर बात करें तो इसका जो डोज होता है ना, वो 20 to 80 मिलीग्राम दिया जाता है जनरली। ठीक है। और ब्यूमेटेनाइड की बात करें तो 1 से लेकर 5 मिलीग्राम तक इसका डोज दिया जाता है। अगर बात करें लूप डायूरेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो लूप डायूरेटिक्स जो होती है वो किस तरीके से बॉडी में जाके काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ठीक है। दीज ड्रग्स गिव देयर इफेक्ट बाय वर्किंग इन द लूप ऑफ हेनाल। सो जो लूप ऑफ हेनाल वाला पार्ट होता है ना हमारे नेफ्रॉन का, आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर नेफ्रॉन का डायग्राम देखा होगा, कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारे पास लूप ऑफ हेनाल वाला पार्ट होता है ना, उस पार्ट के अंदर जाकर के ये जो होती है काम करती है लूप डायूरेटिक्स। ठीक है। इस तरीके से नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, जो कि उसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट होता है ना, वहां पर क्या करती है? इनहिबिट करती है Na+, K+ और Cl-, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसको रिड्यूस करती है, उनके रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है, यानी कि वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं वापस से ब्लड के अंदर। और ये बेसिकली सबसे ज्यादा काम कहाँ आती है? ब्लड प्रेशर को लो करने के अंदर। ठीक है। सो अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट होगा ना, वो भी तो ज्यादा होगा। तो अगर डायूरेटिक्स का यूज करेंगे और बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप ही लो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम में ली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है थियाजाइड डायूरेटिक्स। अब थियाजाइड डायूरेटिक्स के क्या एग्जांपल है? क्लोरथियाजाइड और बेंजाथियाजाइड। ठीक है। सो ये दोनों ड्रग्स है जो कि थियाजाइड डायूरेटिक्स के अंदर आती है। अगर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, सो DRV डायूरेटिक्स रिप्रोड्यूस मॉडरेट इफेक्ट। दे आर मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब ड्रग्स, यानी कि सबसे कॉमनली जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स है, सबसे कॉमनली यही दी जाती है। दीज ड्रग्स गिव देयर इफेक्ट बाय वर्किंग इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो जो हमारे पास DCT वाला पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, वहां पर जाकर के ये काम करती है। ठीक है। वेयर द रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड, वेयर दे रिड्यूस द एब्जॉर्ब सॉरी ये 2 बार प्रिंट हो गया है, वेयर दे रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिम बाय इनहिबिटिंग सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टेशन एंड डिक्रीज BP। ठीक है। सो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या है। थियाजाइड डायूरेटिक्स जो होती है ना, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाकर के काम करती है। वहां पर जो को ट्रांसपोर्टेशन होता है ना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का, उसको जाकर के ये रिड्यूस करती है या इनहिबिट करती है और ब्लड प्रेशर को लो करती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या होता है? इसके अंदर आने वाली ड्रग्स कौन सी है? अमाइलोराइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है। सो अगर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, सो दे इंटरफेयरिंग विद द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज। जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज है, उस प्रोसेस के साथ जाकर के ये इंटरफेयर करती है, उसको रोकती है इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में काम करती है ये ड्रग। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जांपल्स के बारे में, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, सो एसिटाजोलेमाइड
और मीथाजोलेमाइड, ये दोनों ड्रग्स जो होती है ना वो इसी के अंदर आती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो दे आर डायूरेटिक्स, ये ऐसी डायूरेटिक्स है दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है ना एंजाइम, उसको जाकर के इनहिबिट करती है, पर्टिकुलरली इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो जो हमारे पास पीसीटी होता है ना, वहां पर जाकर के ये एक्ट करती है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो है मैनिटॉल, ग्लिसरॉल और यूरिया, ये आपने सुना ही होगा। इसका जो काम होता है ना, ये क्या करती है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ये भी यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है बाय क्रिएटिंग अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वहां पर जाकर के हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। स्पेसिफिकली इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनाल एंड कलेक्टिंग डक्ट। सो जो पीसीटी वाला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर जाकर के ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, किडनी जो होती है वो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो हमारे पास ये सारा क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस का मतलब होता है यूजेस, कि किस किस केसेस के अंदर ये जनरली यूज की जाती है। सबसे पहला ओइडिमा के केसेस में, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो किडनी जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है। इसके अलावा एक्यूट रीनल फेलियर। अब देखो, एक्यूट रीनल फेलियर काफी डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो एक्यूट रीनल फेलियर के केस में है ना, भी ये डायूरेटिक्स ड्रग्स जो होती है ना वो काम आती है, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा के अंदर भी काम आती है, सेरिब्रल एडिमा और हाइपरटेंशन के अंदर भी। हाइपरटेंशन के अंदर ये कैसे काम करती है हमने डिस्कस किया था। ये क्या करती है ना, बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालती है, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में अपने आप इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा डायूरेसिस की कंडीशन में भी जो डायूरेटिक्स ड्रग्स है वो यूज की जाती है। अगर बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कि कैसी कंडीशंस के अंदर हम लोग डायूरेटिक्स को यूज नहीं कर सकते। सो अगर कोई भी वुमन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो ड्रग्स होती है वो नहीं यूज करनी चाहिए, वरना क्या होगा ना, इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि जो बेबी होता है उसको, उसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी से ज्यादा जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है, तो बेबी को भी प्रॉपर फीडिंग नहीं मिल पाती है इस वजह से। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी और लैक्टेशन में भी आप इन ड्रग्स को यूज नहीं कर सकते। अगर लास्ट में बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। सो एडवर्स इफेक्ट के अंदर अगर इन ड्रग्स को यूज किया जाए तो इसके लंबे समय तक यूज करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो देखने को मिलेगा ही, जैसा मैंने बताया था। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि काफी ज्यादा ग्लूकोज बॉडी से लूज हो जाता है। ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, एलर्जिक रिएक्शन और जीआईटी डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें आपको साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलेगी। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो।